हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। एक बारी फिर से वर्मा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम लोग करने वाले हैं पारा मेडिकल का PYQ। ऑलराइट, तो पारा मेडिकल का PYQ करने वाले हैं। PYQ ही नहीं, क्वेश्चन एनालिसिस एंड क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड आज है 8 अक्टूबर, ऑलराइट। एंड आज से एग्ज़ाम के दिन कितने बचे हुए हैं? 6 दिन उधर एंड 2 दिन इधर, 8 दिन बचे हुए ओनली। अगर प्रॉपर टाइम माने तो 7 डेज बचा हुआ है, 7 डेज बचा हुआ है, ठीक है। एंड आज हम लोग पैरामेडिकल का PYQ करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करा था दैट लाइव क्लास करने वाले थे, ठीक है। बट लाइव क्लास इसलिए नहीं अटेंड हो पाया या फिर मैं नहीं कर पाया बिकॉज इंटरनेट इशू, ठीक है। एंड उसी के लिए मैं सोचा कि आज PYQ ही करने वाले तो PYQ को वीडियो फॉर्म में अपलोड कर देते, ऑलराइट। तो हमारे पास अराउंड जितने भी PYQ है 2021 के, ठीक है। टोटल PYQ अराउंड अगर मान लो तो 150 क्वेश्चन आते हैं पैरामेडिकल में। फिजिक्स से 50 एंड केमिस्ट्री से 50 एंड बायोलॉजी से 50। बट हुआ ऐसा ना कि कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर आता है वो GCC वाले नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। एंड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा वो सारे एलिगेशन लगे थे दैट दिस क्वेश्चन आर आउट ऑफ NCERT। मतलब होता ये है ना कि CBT में जब एग्ज़ाम होता है तो क्वेश्चन पेपर वो लोग लीक नहीं करते, आफ्टर एग्ज़ाम भी नहीं बताते, ओनली आंसर की दे देंगे और कुछ नहीं देंगे। बट स्टूडेंट ने जो एलिगेशन लगाया था कि ये क्वेश्चन बाहर है, आउट ऑफ NCERT है या फिर ऑप्शन गलत है, ऐसा ऐसा करके, तो उसी का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले, ठीक है। देखो यहाँ पर अराउंड इतने सारे क्वेश्चंस हैं तो वो सब यहाँ पर करने वाले। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। एंड अगर आपको कोई सा भी इशू है तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम लोग सारा नोट्स एंड अपडेट एंड MCQ प्रैक्टिस वहाँ पर भी करवाते रहते हैं, ओके। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन देख सकते हो PYQ, पहला का क्वेश्चन हो जाएगा 1.92 जूल, ठीक है। तो 1.92 जूल पहला का आंसर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको लास्ट मतलब कि एंड पार्ट में मिलेगा। वीडियो को एंड तक अगर आप देखोगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या करते, पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो। द सोलर ग्लेयर ऑफ सनलाइट बाउंसिंग ऑफ वाटर कैन बी रियल प्रॉब्लम for drivers. The reflecting sunlight is horizontally polarized, meaning that the light waves oscillate at angle of 90 degree to normal line drawn perpendicular to the earth. What should be the angle of polarization of the sun glass related to this normal line so that they are to be effective against solar glare? Okay, तो यहाँ जो आंसर है वो 90 डिग्री है। एक बार हिंदी में देख लो, हिंदी में देख लो। जल से परावर्तित होने वाले सूर्य के प्रकाश की तेज चमक वाहन चालकों के लिए एक वास्तविक समस्या हो सकती है। परावर्तित सूर्य का प्रकाश क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत होता है, जिसका अर्थ है कि प्रकाश तरंगें 90 डिग्री के कोण पर पृथ्वी के तल के लंबवत खींची गई एक अभिलंब रेखा पर दोलन करती है। इस अभिलंब रेखा के सापेक्ष धूप के चश्मे का ध्रुवीकरण कोण क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, 90 डिग्री, ठीक है। ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड यहाँ एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। द आइडिया बिहाइंड polarized sunglasses टू एलिमिनेट द ग्लेयर इफ द सोलर ग्लेयर इज एट ऑल 90 डिग्री एंगल द नॉर्मल लाइन sunglass polarized at 0 degree angle to this normal will not allow any glare to pass. Most of the light is polarized is not polarized, so it will still be possible to see the road and other cars, but the distracting glare will cause to be a problem, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। फिर जो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स एन ऑर्बिट रेडियस 5 × 10⁻11 मीटर विद ए स्पीड ऑफ 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, द इक्विवेलेंट करंट इज, ठीक है। इक्विवेलेंट करंट निकालना है तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर रेडियस जो दिया हुआ है 5 × 10⁻11 एंड v जो दिया हुआ है 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है, t = 2πr/b, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। एंड देख सकते हो करंट आपको पता है I = Q/T, एंड टाइम जो है यहाँ पर t = 2πr/b। यहाँ पर भी उन लोगों ने यहाँ देखो I = Q/2πr × b, और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो वो यूज़ किया फॉर्मूला। एंड यहाँ पर 1.12 मीटर एम्पियर जो है वो आंसर आ गया है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, IUPAC नेम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो N जो है हमारा बेसिकली इसको लिया है, एंड N मिथाइल एंड 3 क्लोरोब्यूटेन 1 अमाइन, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर देख सकते हो। एंड फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्रेजी ग्लू और सुपर ग्लू, ठीक है। क्रेजी ग्लू और सुपर ग्लू दोनों एक ही है, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है?
तो ऑप्शन यहाँ देख सकते हो, दूसरा में दिख रहा है आपको CH2 इज इक्वल टू कार्बन एंड CN यहाँ पर बॉन्डेड है, एंड फिर COOH CH3, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहाँ पर आ रहा है इस तरीके से क्वेश्चन केमिस्ट्री से, एंड हाँ ठीक है। और यहाँ देख लो एक और रिएक्शन आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर SnCl2 प्लस HCl ऐड करा है, देन जो रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर द रिएक्शन इज कॉल्ड, ये कौन सा रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार ये जितने भी टाइप के रिएक्शन है हेलो अल्किन एंड हेलो अरीन्स में, स्ट्रक्चरल एंड जो इस तरीके से आते हैं वो वाला एक बारी कर लेना, ठीक है। फिर अभी यहाँ जाते हैं CrO बॉन्ड एंगल इज क्रोमेट आयनिज, ठीक है। बॉन्ड एंगल यहाँ पर पता करना है, तो 126 डिग्री, ठीक है। डाइक्रोमेट आयन में CrO का जो कोर बनता है बॉन्ड एंगल वो 126 डिग्री का होता है, ठीक है। ये बेसिकली एस ब्लॉक से क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर पॉलीमर का क्वेश्चन देख लो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर यूज इन मेकिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर, ठीक है। नॉन स्टिक कुकवेयर जैसे कि आपको पता होगा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, तो देख लो यहाँ पर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, एंड यहाँ पर पूरा डेफिनेशन दिया है, PTFE बेस्ड कंपाउंड मेड बाय ड्यू पॉइंट। तो ये सब तो पढ़ना है हम लोगों को। बेसिकली PYQ यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईली सोल्यूबल सल्फेट, ठीक है। तो हाईली सोल्यूबल सल्फेट यहाँ देख लो अत्यधिक घुलनशील सल्फेट है, तो दैट इज MgSO4। एंड यहाँ पर आते अ मॉलिक्यूल ऑफ फार्मूला AB3, ठीक है। तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। AB3 दैट इज़ पिरामिडल। ईजी था क्वेश्चन ये वाला, एंड इस तरीके के क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है ये वाला पिरामिडल, T शेप, ट्रायंगुलर, प्लानर, बाय पिरामिडल, ये वाला क्वेश्चन फिर से आ सकता है, काफ़ी ईजी है, तो एक बार प्लीज़ कर लेना ये वाला। 90% चांसेस वो क्वेश्चन आ सकते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट यूज टू कैस्टनर प्रोसेस ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कैस्टनर प्रोसेस में यूज होता है सोडियम एक्सट्रैक्शन के लिए, वो फ्यूज एनहाइड्रस NaOH होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है देख सकते हो बारबिट्यूट्स आर ड्रग यूज है, ठीक है। ये जो ड्रग वाला क्वेश्चन है, देखो मेडिसिन वाला जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो वाला यहाँ पर भी आ गया, ट्रैंकुलाइजर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एंड क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, ठीक है। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, अबव विच इज मिसेल्स आर फॉर्म, ठीक है। क्राफ्ट टेम्परेचर वाला क्वेश्चन इजी था। क्राफ्ट तापमान वह है जिसके ऊपर माइशेल का निर्माण होता है, मिशेल, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल द मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट हैव, ठीक है। जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट से होते हैं, ये बायोलॉजी का है, ठीक है, एवोल्यूशन से, ठीक है। शॉर्टनर ईयर्स एंड शॉर्टनर लिम्स, ठीक है, सॉरी शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स, ठीक है। एलेंस रूल के अनुसार से मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, ठीक है, शॉर्टर ईयर शॉर्टर लिम्स। देख लो, एलन रूल वाज formulated by Joseph Allen, who said that mammals from colder climate have shorter ears and shorter limbs so that they do not lose their heat, okay। फिर यहाँ पर आ गया ये वाला, द सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड वाज एस्टेब्लिश, क्या कहते हैं, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड CWB कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1951 में। डेटेड वाले क्वेश्चन भी इस बार आ सकते हैं, इट मे बी पॉसिबल, 99% है। फिर विटाकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू हाउ मेनी किंगडम, ठीक है। तो विटाकर का जो सिस्टम क्लासीफाई हुआ था वो कितने में हुआ था, विटाकर का जो क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में हुआ था। एंड यहाँ देख लो RH विटेकर का क्लासिफिकेशन आपको पता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो देखो कैंडिडेट ने क्लेम किया C, भाई 9 में कैसे हो गया यार, 9, 7, 3, ये सब पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने तो। फिर है स्पिंडल फॉर्मेशन इन मियोटिक सेल डिवीजन इज अफेक्टेड बाय कौन सी जीन, ठीक है। एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट ओवर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, ठीक है। डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटाट ओवर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, गामा डाइवर्सिटी उसे कहते हैं।
टाइप ऑफ इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, लेवल ऑफ इकोसिस्टम इज 3 टाइप्स नेमली अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो देख लो गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाता है ख़त्म। इतने सारे जो क्वेश्चन थे वो सारे थे इलीगेशन वाले। ठीक है, मतलब स्टूडेंट ने एलिगेट करा था दैट ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है या फिर हार्ड क्वेश्चन है इस तरीके से। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन करें। अभी जस्ट इसके बाद कुछ एक और पीवाईक्यू वाला वीडियो आ जाएगा, आप वो भी कर लेना। एंड अगर आप यहाँ तक देख लिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन वाला पार्ट मिलेगा तो वो भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, देखो यहाँ पर टू कैपेसिटर्स ए एंड बी आर प्लेस्ड इन सीरीज सच दैट देयर कैपेसिटेंस ए 100 म्यू फैराड एंड कैपेसिटेंस बी 50 म्यू फैराड। फाइंड द मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी इन सर्किट व्हेन 240 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई इज अप्लाई। ठीक है, 240 वोल्ट को अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को तुरंत हम लोग सॉल्व कर देते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है। ठीक है, बट मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। 100 म्यू कैपेसिटेंस ए का 100 म्यू एफ लगा हुआ है एंड कैपेसिटेंस में 50, और जो बैटरी एडेड है वो 240 वोल्ट का है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से इसको सीरीज़ में कनेक्ट करके कर देते हैं। ठीक है, तो जो इस तरीके से, ओके, पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम मतलब क्या ही बनाएं। बैटरी जो हमारा कनेक्टर यहाँ पर थोड़ा अच्छा से बन नहीं रहा, मेरे पास पैन नहीं है, तो 240 वोल्ट का जो वोल्ट है वो एडेड यहाँ से है। ठीक है, एंड ये हमारा पहला जो है वो 100 म्यू फैराड है एंड दूसरा है जो वो 50 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। एंड अभी हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली जो हम लोग को स्टोर क्या कहते हैं, क्वेश्चन में क्या आ रहा है देखो यहाँ पर क्या है, देखो मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, वोट कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी, तो हम लोग सबसे पहले दोनों कैपेसिटर को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1/c इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम लोग जो पहला है 1C AB और 1CB को ऐड कर देते हैं, तो CA जो था वो 100 था एंड CB जो था वो 50 था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो C इक्वी कर देते हैं हम लोग, C इक्विवेलेंट 100 इंटू 50 बाई ये टोटल ऐड कर देंगे नीचे तो हो जाएगा 150। ठीक है, एंड ये कट जाएगा 3 से, तो जो C इक्विवेलेंट आ जाता है वो हमारा आ जाता है 100/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने C इक्विवेलेंट निकाल लिया कि 100/3 क्या होता है C इक्विवेलेंट। अभी हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाले फार्मूला बेस पर तुरंत बन जाएगा। C इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो अभी हम लोग तुरंत फटाफट से V का वोल्टेज निकाल लेते हैं जो टोटल है, तो V इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये आपको पता है हाफ CV स्क्वायर, एंड आपको पता है कि हाफ यहाँ पर एंड C जो हम लोगों ने निकाला था C इक्विवेलेंट, तो वही यहाँ पर पट करना है 100/3 एंड वोल्टेज आपको पता है कि 240 वोल्टेज दिया हुआ था। ठीक है, एंड 240, तो यहाँ पर 3 से ये कट जाएगा 80 एंड 2 से कट जाएगा 40 एंड हमारा ये तो क्रॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर देते हैं बिकॉज जूल में आंसर आ रहा है, तो जैसे कि आपको पता है फैरेड के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड ये करने के बाद हम लोग को जो आता है वो देख सकते हो 96 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये पूरा ऊपर वाला अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, फिर ये वाला हम लोग क्रॉस करते हैं एंड फिर से करते हैं 96 इंटू जो 1000 है इंटू 10⁻⁻6, तो 96 इंटू 10⁻⁻2 आएगा। ठीक है, -6 से यहाँ पर तीनों रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड 0.92 जूल यहाँ पर आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग को टोटल एनर्जी करना है। ठीक है, तो जो आपको पता होगा यहाँ पर कर देते हैं हम लोग CV स्क्वायर जो हम लोगों ने किया था तो वही यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो 0.96 इंटू सेम 0.96। ठीक है, अरे यार हाँ, तो वही कर देते हैं 0.96 इंटू 0.96, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज़ 1.922 जूल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 1.92 जूल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है,
तो देख सकते हो पहला का क्वेश्चन हो जाएगा 1.92 जूल, ठीक है।